मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता शक्तिमान पे। तो ये देखो सुबह का हो रहा है टाइम और सुबह की बज रही है 8 और हम घर से निकल पड़े थे। अब आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ के लिए निकल पड़े थे, वो बता देती हूँ आपको। तो हम लोग जा रहे थे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में बीबी रानी माता का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। मेरे बेटे की कोई धोख वगैरह बोली हुई थी तो हम वही लगाने जा रहे थे। तो जयपुर से उसके 4 या 5 घंटे लगते हैं, तो हम जल्दी ही निकल चुके थे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी है, कुछ और काम हो जाए तो इसलिए टाइम लग जाए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बीबी रानी माता का मंदिर भी आपको लोगों को दिखाऊंगी मैं। आजकल सब कपड़ा पहन रहे हैं। तो ये रेलवे फाटक पे जाम लग रखा था, तो इसलिए हमको 1 घंटा वहाँ पे लग। तो ये हम पहुँच गए थे वहाँ पे। तो माता के मंदिर में हम 12 बजे पहुँचे थे। तो ये देख सकते हो आप मंदिर। ये जगह कोई ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा बाहर ही है और यहाँ पे कोई अच्छी सिटी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी, थोड़ा सुनसान टाइप में ही है ये जगह। और मंदिर भी इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि माता यहाँ पे जो पहाड़ है इसमें समा गई थी माता, तो इसलिए फिर उन्होंने वहाँ पे उनकी समाधि वगैरह बना दी गई थी। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी फेमस बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी। तो ये हम चले गए थे वहाँ पे। ये देखो मेरी दादी सास और दादाजी दोनों हाथ धोने के लिए जा रहे हैं। तो ये हम चढ़ने लग गए थे सीढ़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, चढ़ाई भी इतनी नहीं थी, हम लोग आराम से चले गए थे। चलो। लेकिन सीढ़ियों में ये क्या है कि कोई कबूतरों को दाने वगैरह डालते हैं, तो वो सीढ़ियों में खूब ज़्यादा गिर रखे थे, वो पैरों में चुभ रहे थे। और पहले तो बताते हैं कि यहाँ पे ऊपर कोई फाइबर वगैरह की नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी थी। आ जाओ। तो ये हम चले गए थे वहाँ पे। देख सकते हो आप, कोई भी ऐसे नहीं कि भाई भीड़ भाड़ वाली जगह है या कोई और भी कोई नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल खाली खाली सा था। देख सकते हो आप चारों तरफ। और ये मंदिर में थी वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति, जो कि हर मंदिर में ज़्यादातर होती ही है। ये देखो, ये ऐसे बोलते हैं बीबी रानी जो माता है उनके भाई हैं, जिनको अभी तो बूढ़ा बाबा के नाम से बोलते हैं। वो भी इसी मंदिर में बाद में आ गए थे, तो इनको बूढ़ा बाबा के नाम से। वैसे चूना पत्थर की तो बनाई हुई है, वैसे पत्थर की नहीं है मूर्ति। और ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, ये भी ज़्यादातर मंदिरों में रहते हैं। राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं और शिवलिंग हैं, ये ज़्यादातर मंदिरों में रहते ही हैं। तो अभी देखो आपको माता जी की मूर्ति दिखाती हूँ मैं। हाँ, और आपको ये बता दूँ कि जो बीबी रानी माता की जो मूर्ति है वो कोई खास कारीगरों द्वारा पत्थर से नहीं बनाई हुई है। ये एक सिर्फ चूना और सीमेंट, वो चूना और पत्थर से ही वैसे ही बनाई गई, नॉर्मल जो वैसे बनाते हैं अपन मूर्ति वैसे ही बनाई। लेकिन आपको ऐसे लगेगा देख के कि भाई ये जैसे मिट्टी उससे पत्थर से कटिंग करके ये मूर्ति बनाई हुई है। तो देख सकते हो आप माता जी की मूर्ति। और यहाँ पे बैंगन और झाड़ू, जिनके चर्म रोग होते हैं वो लोग बैंगन और झाड़ू चढ़ाते हैं। तो बोलते ऐसे हैं कि जो ये चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं तो उनके चर्म रोग जो दूर हो जाते हैं उससे। तो देखो कितनी सारी मन्नत के
चुनरी वगैरह भी बांध रखी है, यहाँ पे धागे वगैरह भी बांध रखे हैं। और भी ये देखो, हम यहाँ पे झाड़ू निकाल रहे हैं। यहाँ पे झाड़ू निकालने का भी कुछ साउंड वगैरह कुछ होता है, बोलते हैं यहाँ पे। ये देखो छोटा बाबू भी झाड़ू निकाल रहा था हमको देख के। मंदिर में ऐसे था, एकदम शांत था, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, ज़्यादा हो हल्ला नहीं था, बिल्कुल शांत मंदिर था। और फिर हम मंदिर में से हम लोग आ गए थे, और बाद में एक यहाँ पे एक तालाब टाइप है, जिसमें ऐसे बोलते हैं कि मिट्टी वगैरह कुछ छांटते हैं। वो छांटते कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखी वो। तो ये हमारी दादी जी हैं जो पानी से हाथ और मुंह धो रहे हैं। भई ऐसे बोलते हैं चर्म रोग दूर होते हैं यहाँ के पानी से, हाथ मुंह धोने से। तो ये वही करने जा रहे हैं। हम लोग इनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए हम इनके पीछे पीछे जा रहे थे, मैं और मम्मी जी। क्योंकि ऐसे फिसल जाते हैं पानी में, एकदम वो काई वगैरह लग रखी थी, क्योंकि बारिश का पानी भी इसमें जमा हो जाता है। पानी इतना कोई साफ़ सुथरा नहीं था, फिर भी इन्होंने तो हाथ मुंह वगैरह धोए थे। क्योंकि आप जानते हो बड़े बूढ़े आदमी जो होते हैं वो बात भी किसी की नहीं मानते। हम ऐसे चारों तरफ इनके दीवार बना रखी थी जो तालाब था उसके। तो ये देखो हाथ मुंह धो रहे, हमने नहीं धोए थे, इन्होंने ही धोए थे। ये देखो मम्मी बाबू को ले रखा है आपने। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, क्योंकि हमको भूख लग गई थी अच्छे से, 1 बज गया था। तो हम घर से ही कुछ बना के लेके गए थे, थोड़े बहुत पराठे थे और सब्जी वगैरह, वही कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं करके गए थे कि बिना कुछ खाए पिए ही माता के दर्शन कर लेंगे। तो हम पराठे वगैरह लेके गए थे वहाँ पे। तो ये देखो मैं परोस रही हूँ। वैसे जगह काफ़ी अच्छी थी, साफ़ सुथरा भी था। तो हम सोचे कि यहीं बैठ के थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, बच्चों को भी भूख लग गई थी। और ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था या कोई ढाबा था भाई हम बाहर कुछ खा सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कोई चाट वगैरह की भी शॉप नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहीं बैठ के हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर हम वहाँ से वापसी के लिए निकल गए थे, क्योंकि जो मेरी दादी सास हैं उनका पीहर भी बीबी रानी माता है। उनके बीबी रानी माता का जो मंदिर है उनके पास में है, गांव है वो, पता नहीं गांव का नाम मुझे याद नहीं है, उनके पास में था। तो वो बोले कि चलो इतनी दूर तो आए हैं और तो उन लोगों से मिल के चलते हैं। तो हम लोग फिर उधर चले गए थे। तो ये देखो हम आ गए थे। आप देख सकते गांव का कितना खुले मकान होते हैं, कितने बड़े बड़े मकान होते हैं, एकदम खुले खुले। एकदम पूरा खुला मकान था इनका, जहाँ पे हम आए थे। और ये लोग हमारा पहले से वेट नहीं कर रहे थे, इनको हमने बताया नहीं था फ़ोन करके कि हम लोग आ रहे हैं। बस हमने आके इनको सरप्राइज़ दिया था। और ये लोग जाते ही हमको देख के इतना खुश हो गए थे, पूछो मत। तो हम लोग इनके घर पे चले गए थे और ये लोग लग गए थे चाय पानी पकड़ाने में, चाय बनाने में। और मिले भी काफ़ी दिनों से, तो वो काफ़ी खुश हो रहे थे ये हमको देख के। देखो आप, एक बात है गाँव का जो होता है बहुत खुला मौसम, वातावरण काफ़ी अच्छा लगता है। पहाड़ी पास पहाड़ी पर जा सकते हाँ जब होता है एक भी छुट्टी का भाई ने देखो हाथ
और ये हमको बीबी रानी माता की जो कहानी बताई जा रही है, ये हमको बता रहे हैं कि कैसे वो माता बीबी रानी माता है जो नॉर्मल लड़की से माता बन गई थी। ये देखो भैंस के बच्चे के साथ मस्ती की जा रही है मेरी गुड़िया की। फिर हम लोग बस दादी जी वगैरह कुछ पुरानी अपनी बातें करने में मशगूल हो गए थे और मैं बैठ के बस सुने जा रही थी इनकी बातें। ना मैं यूट्यूब पर भाई ना तो मैं कहीं ना खरीदता हूँ ना मैं इन्हें की बेचता हूँ। अब बोल देगा तो 10 रुपये दी कर दो। बस यही दादी जी कुछ भैंस वगैरह की बातें कर रहे थे इसमें। और मैं सुनी जा रही थी इनकी बातें। फिर हम दूसरे घर में आ गए थे। दादी जी के 3-4 भाई थे जो वहीं पे रहते थे, तो हमको सबसे ही मिलना था। भाई इतनी दूर आए हैं तो चलो सबसे ही मिल चलते हैं। फिर बार बार होता भी नहीं है इतनी दूर आना। फिर हमको वहाँ पे ही रात हो चुकी थी, तो कुछ और भी कोई मंदिर था तो उसके भी दर्शन करने थे, तो हम वहाँ भी चले गए थे। हमने वहाँ पे दर्शन किए। और ये दादी जी बता रही हैं मेरी बेटी को कि मेरी भैया भाभी की मूर्ति बनाई हुई है। मूर्ति बना दी थी बेटा दादाजी इनकी। की मूर्ति है। सच में हाँ सच में इनकी मूर्ति मूर्ति बना दी थी बेटा इनकी। ये दादा। हाँ अच्छा दादा पढ़ता दो। आपके हाँ ओ भाई से रे भाभी से ओ दादो से पढ़ता दो। ओ बेटा बेटा खत्म हो जाओ इंडे इंडे तक तो कर गयो। फिर हम वहाँ से निकल गए थे रात को। फिर हम निकल चुके थे वहाँ से और हम सुबह फिर दूसरे दिन सुबह हम आ गए थे। जो मेरी बुआ सास हैं उनका भी घर बीच में ही पड़ता था जयपुर से, और हम जहाँ गए थे वहाँ से। तो फिर हम सुबह उनके आ गए थे कि चलो इतनी दूर आए हैं तो इनसे भी मिल चलते हैं। तो हम दूसरे दिन सुबह उनके आ गए थे। वहाँ से हम नहा धो के खाना वाना खा के फिर हम वापसी जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। तो ऐसे हमारा 2 दिन का टूर हो गया था और 2 दिन में इतनी थकान हो चुकी थी कि पूछो मत। वो गाड़ी में बैठे बैठे बच्चे भी थक गए थे और हमारी भी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि नाइट में दूसरी जगह नींद भी नहीं आती, तो रात को वहाँ पे अच्छे से सो भी नहीं पाए थे। ये देखो मेरा बेटा, इसको खुली जगह मिल जाती तो बस ये भूल जाता है कि मम्मा कहाँ है। और आप देख सकते हो गांव के घर। गांव में सब ऐसे ही मकान बनाते हैं, बिल्कुल खुले खुले बड़े बड़े। तो हम वापसी के लिए फिर जयपुर के लिए रवाना हो चुके थे। वहाँ से खाना वाना खा पी के। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आपको और बीबी रानी माता का मंदिर, तो बताना प्लीज़। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब